तो गाइस, ड्रैगन बॉल के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें आज तक देखने को मिली हैं, चाहे वो फाइट्स हों, ट्रांसफॉर्मेशंस हों या फिर टेक्निक्स हों उन कैरेक्टर की जो कि हमें टाइम टू टाइम ड्रैगन बॉल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। बट उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो आती है वो है ड्रैगन बॉल की थ्योरीज। ड्रैगन बॉल थ्योरीज एंड मिस्ट्री से भरा पड़ा है। उसके अंदर इतनी सारी थ्योरीज हैं जो हमें आज तक देखने को मिली हैं या कि आज तक कभी हमें एक्सप्लेन नहीं की गई, भले ही वो राइटर के द्वारा हो या फिर ओरिजिनल क्रिएटर के द्वारा। एंड बहुत सारे फैंस इन चीज़ों को लेके बात भी करते हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं जिसके अंदर मैं तुम सबसे कुछ ड्रैगन बॉल की मिस्टीरियस थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं आगे काफ़ी सारी ऐसी टाइप की वीडियोस भी लाने वाला हूँ। एंड बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हमारी पहली मिस्ट्री आती है, आखिर फ्यूचर ट्रंक्स को उसकी स्वॉर्ड कैसे मिली। हम सभी जानते हैं ड्रैगन बॉल जी रैथ ऑफ ड्रैगन मूवी में जब हमें टेपियन देखने को मिला था तो उसके साथ एक डार्क या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्रीचर भी आया था। एंड वही मूवी बू सागा के बाद बेस्ड, ड्रैगन बॉल जी के अंदर जो बू सागा हुआ था उसके बाद बेस्ड है, क्योंकि उसके अंदर हमें सुपर सैयन 3 गोकू भी दिखाया जाता है जो कि एंड में हिरुडिगान मॉन्स्टर को हराता है। बट आखिर ये सेम स्वॉर्ड फ्यूचर ट्रंक्स के पास कैसे आई? तो फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा डार्क है। उसकी टाइमलाइन काफ़ी साल आगे चलती है हमारी टाइमलाइन से। एंड अगर समहाउ उसमें बू सागा के बाद टाइम के अंदर जब फ्यूचर ट्रंक्स बाबिडी एंड डाबूरा को फिनिश करता है तो अगर उसके बाद भी टेपियन अर्थ पे कहीं से आ जाता है तो ड्रैगन बॉल्स वहाँ पे नहीं है एंड वो लोग नेमिक पे भी नहीं जा सकते, जो कि हमें बताता है कि अगर वो बॉक्स वहाँ पे कहीं से आ भी गया तो ट्रंक्स उस बॉक्स को नहीं खोल सकता। एंड अगर वो नेमिक पे भी जाए और तो वहाँ के ड्रैगन बॉल्स भी ट्राई करे तो पहली बात तो वो नेमिक पे नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रंक्स को वहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं पता। तो ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती कि ट्रंक्स के पास वो स्वॉर्ड कैसे आई और कहाँ से आई, बिकॉज हमें ओरिजिनली ये कभी दिखाया भी नहीं गया। मिस्ट्री एंड डार्क थ्योरी नंबर 2। जब गोकू फाइट में सीरियस होता है तो क्या वो कैकारॉट बन जाता है या फिर उसका कैकारॉट मोड ऑन हो जाता है? तो क्या ऐसा सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ फैंस की तरफ से बनाई हुई थ्योरी है। ये सिर्फ फैंस ने गोकू को बैडास बनाने के लिए ही ऐसा कहा था, बिकॉज ये सब मीम्स हैं। बट हाँ, अगर हम दूसरी साइड पे वापस गोकू की बात करें तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर उसके सर पे चोट वगैरह लग जाए तो वो कैकारॉट बन पाए। बट ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, ऐसा हमें अभी कंफर्म नहीं पता। मिस्ट्री एंड थ्योरी नंबर 3। सुपर साइयाजिन गोड्डो। सुपर साइयाजिन। फैंस के बीच में कहा जाता है कि जिस शख्स को लॉर्ड बीरस ने अपनी स्लीप में देखा था, अपने ख्वाब में देखा था, वो एक्चुअली गोकू नहीं था। फैंस सोचते हैं वो राइवल ब्रॉली है। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हमने देखा कि कैसे ब्रॉली लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, बट फैंस मानते हैं कि राइवल ब्रॉली ही है। बट अगर आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस सेयन का फोरहेड जो है वो वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है, बिकॉज वेजिटा के हेयर्स एंड उसका फेस स्ट्रक्चर सेम बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एक थ्योरी बनाता हूँ, ब्लैक फ्रीज़ा का अपीयर होना जिसने एक ही शॉट में गोकू एंड वेजिटा को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा फॉर्म्स में डाउन कर दिया था। फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में वेजिटा का ब्लैक फ्रीज़ा को इमेजिन करना और सोचना कि कैसे नए पावर के साथ फ्रीज़ा को हराएगा। तो क्या ड्रैगन बॉल्स के राइटर्स वेजिटा के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान कर रहे हैं? क्या इन सब चीज़ों का इस नई फॉर्म से कनेक्शन है जो कि वेजिटा को मिलेगी? बिकॉज ये बात हम सब जानते हैं कि वेजिटा ने अभी तक अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर नहीं करा, एंड बिना मास्टर करे ही वो गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल जितना पावरफुल है। तो क्या वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर करने के बाद कुछ ऐसी टाइप की फॉर्म अचीव करेगा जो उसको लॉर्ड बीरस का राइवल बना देगी, और या फिर नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी?
ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, बट अगर हम थ्योरी पे गौर करें तो ये थोड़ा करेक्शन बनाती है। एंड ये लॉर्ड बीरस के ड्रीम्स वाली थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमें हो जाती है, क्योंकि हमें आज तक ऐसा क्लियर ही करा गया है। मिस्ट्री एंड थ्योरी नंबर 4, जो कि एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी है, वो ये है कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट ईवल है। तो जब ड्रैगन बॉल सुपर टूर्नामेंट ऑफ पावर में वहाँ पे टूर्नामेंट में फाइट चल रही होती है, तो उस टूर्नामेंट में यूनिवर्स 9 इरेज हुआ था। जिस टाइम पे वो इरेज हुआ था, उस टाइम पे उस यूनिवर्स का एंजल कुछ इस टाइप की ईवल स्माइल कर रहा था। तो फैंस ने ये एज्यूम किया कि कुछ एंजल्स जो हैं वो ग्रैंड प्रीस्ट समेत काफ़ी ज़्यादा ईवल हैं एंड वो ज़ेनो को ख़त्म करके उनकी जगह ले लेंगे। एंड वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो कि हमारे ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो एंजल्स ने सिर्फ स्माइल की थी एंड हम लोगों के पास अब तक कोई भी प्रूफ नहीं है इस बात का कि क्या वो ईवल हैं या फिर नहीं। बिकॉज एक एंजल का काम होता है कि वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व करे, एंड जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है या फिर रिटायर हो जाता है या किसी रीज़न से उसकी डेथ हो जाए, तो एंजल डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी उनकी पावर्स चली जाती हैं और वो फाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ओमनी किंग ग्रैंड प्रीस्ट के उनके साथ भी कनेक्शन कुछ सिमिलर ही है। ग्रैंड प्रीस्ट एक तरीके के एंजल अटेंडेंट हैं और ग्रैंड ज़ेनो एक तरीके के डिस्ट्रॉयर यानी गॉड। ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी किंग के अटेंडेंट तो हैं ही, अगर आप ओमनी किंग कुछ करें या फिर वो कुछ बुरा हो जाए उनके साथ, तो ग्रैंड प्रीस्ट भी शायद से डीएक्टिवेट हो जाएंगे और उनकी पावर भी चली जाएगी। अब ये बात भी हमें कंफर्म नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो फिलहाल तो हमारे पास एंजल्स के ईवल होने का कोई भी प्रूफ नहीं है एंड ये काफ़ी फैंस के बीच की जो बात है, ये भी कोई सेंस नहीं बनाती। मिस्ट्री नंबर 5, ड्रैगन बॉल के अंदर हमें आज तक काफ़ी सारे ड्रैगन्स देखने को मिले हैं, भले ही वो शेनरन हो जो कि अर्थ का ड्रैगन है या फिर वो भले ही हो पोरुंगा जो कि नेमिक का ड्रैगन है। बट इन सब में सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह है, ड्रैगन्स जो होते हैं ये आखिर रहते कहाँ हैं और आखिर ये लोग आते कहाँ से हैं। काफ़ी सारे फैंस बोलेंगे कि इन्हें कामी ने बनाया है या फिर डेंडन ने, तो उन लोगों ने बनाया तो है, बट मैं आपको एक बात बताता चलूँ, उन्होंने सिर्फ एक ड्रैगन का सेट बनाया था जिससे वो ड्रैगन को एक्चुअली समन कर सकें। बट इस चीज़ की एक थ्योरी है जो कि नॉन कैनन है, बट वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। चले मैं आपको बताता हूँ। एक मांगा में हमें एक्चुअली जगह देखने को मिलती है जहाँ से ओमेगा शेनरॉन, नोवा शेनरॉन एंड कुछ अदर ड्रैगन्स वहाँ से आते हैं एंड वो लोग वहाँ पे रहते हैं। उस मांगा में हमें एक रियम दिखाया गया है जो कि एक अलग ही वर्ल्ड है। वो सुप्रीम काइस, लिविंग वर्ल्ड, डेड वर्ल्ड या फिर उसके भी आगे के वर्ल्ड के बियॉन्ड जाता है एंड वहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। वो रियम डेड और लिविंग से काफ़ी ज़्यादा ऊपर और दूर होता है एंड उसको कोई भी सेंस नहीं कर सकता एक्सेप्ट काइस के। इस रियम को मांगा के अंदर रियो ओशिम रियम बताया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि इस रियम में सारे ड्रैगन्स रहते हैं, चाहे वो शेनरॉन, पोरुंगा, ओमेगा शेनरॉन या फिर अदर ड्रैगन्स हो, वो सब ड्रैगन्स इस ही रियम में रहते हैं। बट ये सिर्फ एक मांगा है, हमें आज तक कभी नहीं बताया गया कि इसकी कोई क्लैरिटी है भी या फिर नहीं, या फिर ये रियम जो है ये एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। मिस्ट्री नंबर 6, क्या सुपर ड्रैगन बॉस का क्रिएटर ज़ालामा समहाउ हमारे नेमिकियन से रिलेटेड है? तो इसके बारे में भी हमें आज तक नहीं बताया गया कि क्या वो लोग रिलेटेड हैं भी या नहीं। बट आई थिंक ऐसा हो सकता है कि जितने भी नेमिकियंस हैं वो सारे ज़लामा के डिसेंडेंट्स हो, यानी ज़लामा की काइंड में से उसकी आगे की रेस हो, यानी जैसे ओल्ड सेयंस थे और न्यू सेयंस है। तो हो सकता है ज़लामा ओल्ड नेमिकियन हो एंड ये सब हो न्यू नेमिकियन। एंड ऐसा हो सकता है अगर वो सब नेमिकियंस एक मिलके मर्ज हो जाएं, तो पॉसिबल है वो एक ऐसी एंटिटी बना दें जो ज़ालामा के जैसी हो एंड वो भी सुपर ड्रैगन बॉस की तरह ही कोई ख़तरनाक सेट बना पाएँ ड्रैगन बॉस का जो कि हर विश को पूरा करते हों। मिस्ट्री नंबर 7, कुछ लोग कहते हैं क्या ड्रैगन बॉल जी एंड ड्रैगन बॉल सुपर वाले ट्रंक्स सेम ही हैं?
या फिर वो दोनों अलग अलग पर्सन हैं जो कि डिफरेंट टाइमलाइन में गए थे, या गलती से दूसरा ट्रंक्स हमारी टाइमलाइन में आ गया। तो सबसे पहले हम इस ट्रंक्स को देखते हैं जो कि ड्रैगन बॉल जी नैमिक सागा के बाद गोकू को हार्ट वायरस से बचाने के लिए आता है। वो गोकू को हार्ट मेडिसिन देने के बाद वहाँ से चला जाता है एंड उसने समहाउ अपनी टाइमलाइन में एंड्रॉइड्स को मार दिया होता है। उनको मारने के बाद वो वापस हमारी टाइमलाइन में आना चाहता था ताकि वो गोकू को बता सके कि कैसे उसने अपनी टाइमलाइन के एंड्रॉइड्स को मार दिया है। बट इससे पहले वो गोकू से मिलने आता, सेल जो उस ट्रंक्स की टाइमलाइन में बाहर आ चुका होता है, वो ट्रंक्स को मार के उसकी टाइम मशीन चुरा के यहाँ पे आ जाता है एंड वो यहाँ पे आके छुप जाता है। एंड यहीं पे ट्विस्ट आता है क्योंकि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से एक और ट्रंक्स जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन का होता है वो हमारी टाइमलाइन में आ जाता है एंड वो एंड बुल्मा एक और टाइम मशीन देखते हैं और ये वही टाइम मशीन होती है जिसमें से सेल उस फर्स्ट ट्रंक्स को मार के आया होता है जो कि फर्स्ट टाइम गोकू से मिलने आया था। तो यहाँ पे दो ट्रंक्स हैं जिसको सेल ने मार दिया था एंड उसकी टाइम मशीन चुरा ली थी। दूसरा ये वाला ट्रंक्स जो कि गलती से हमारी टाइमलाइन में आ जाता है, बट सेम इवेंट्स उसके साथ कहीं और भी हो चुके होते हैं क्योंकि उसने भी किसी और टाइमलाइन में जाके गोकू को बचाया होता है। एंड ये ट्रंक्स एंड ड्रैगन बॉल सुपर वाला ट्रंक्स सेम ही हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है क्योंकि ड्रैगन बॉल के अंदर टाइम ट्रेवल करने की वजह से इन लोगों ने काफ़ी अलग अलग टाइमलाइंस बना दी होती हैं। तो ड्रैगन बॉल सुपर एंड जी वाला ट्रंक्स जो हैं वो सेम ही हैं। मिस्ट्री नंबर 8, हमने वीस के मुंह से ड्रैगन बॉल सुपर में सुना था कि टोटल यूनिवर्स 18 हुआ करते थे, जिसमें से ओमनी किंग्स किसी रीजंस की वजह से उन 8 यूनिवर्सेस को इरेज कर देते हैं। बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि वो यूनिवर्स जो इरेज किए गए हैं वो आखिर इरेज क्यों किए गए, और ये मिस्ट्री है कि वो यूनिवर्स अभी भी यहाँ पर हैं या फिर नहीं। बिकॉज टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब एंड्रॉयड 17 टूर्नामेंट जीता था तो उसने विश मांगी थी कि जितने भी यूनिवर्स आज तक इरेज हुए हैं वो सब वापस आ जाएं। तो क्या वो यूनिवर्सेस भी वापस आ गए हैं जिनको ओमनी किंग्स ने इरेज कर दिया था? ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मैंने मिस्ट्री देखी है फैंस के बीच में, जिसको लेकर फैंस आपस में बहस करते रहते हैं कि टोटल यूनिवर्स 18 जो हैं वो विश के बाद से वापस आ गए। एंड कुछ फैंस बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 12 यूनिवर्सेस ही हैं। तो ये मिस्ट्री भी आज तक मिस्ट्री रह गई एंड इसका हमें कोई क्लियर जवाब देखने को नहीं मिला। बिकॉज इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर की फैन मांगस एंड कुछ ओरिजिनल मांगस शुरू हो गई थी, जैसे कि मोरो आर्क एंड ग्रेनुला आर्क जो कि ऑफिशियल आर्क हैं। तो इसके अंदर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे इस बात को लेकर हम वीडियो को एंड ही कर देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है कि आखिर वो हैं भी या फिर नहीं। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये मिस्ट्री वीडियो कैसी लगी एंड मुझे बताएं क्या मुझे ऐसी टाइप की और वीडियोस लानी चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई और थ्योरी एक्सप्लेनेशन हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट्स के अंदर बता दें। बट अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। लाइक गोल 100 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।